हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम बहुत लाजवाब जा रहा होगा। सबसे पहले पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस आपको आए, ज्योग्राफी बनाया, इंग्लिश का भी क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से हिस्ट्री जो भी चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ है, सारे वही क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। बहुत हलवा, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर 100% अपना करेक्ट आंसर की देख लीजिएगा, पूरा का पूरा सही से लास्ट तक देख लीजिएगा और बताइएगा आपका कितना सही हुआ। 100 में से आपको 50 ही बनाना है। सेंटअप एग्जाम हिस्ट्री का है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हिस्ट्री का है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटअप एग्जाम। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं, है ना। आपको पता ही है कि हाई 100 में से 50 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है और सब्जेक्टिव 50 बनाना पड़ता है, टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम। तो चलिए हम लोग, अब ये सारा चीज आपको पता ही होगा, तो एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते जाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व, है ना, भारतीय पुरातत्व का पिता यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहता है? 1000 बार ये क्वेश्चन कराए होंगे आपको। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? बताइए भाई। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ये सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। भारत का बड़ा ये आपका क्या बोलते हैं कि पूरा स्थल है आपका धौलावीरा। ये प्यारे बच्चों, इसको आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1990 में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, इसकी स्थापना 1861 में किया गया था। और किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, है ना, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहां से कहां तक मिलता है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, हमने आपको पढ़ाया था कि हड़प्पा जो सभ्यता है प्यारे बच्चों, ये आपका इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता, है ना। उत्तर में आपको मिलता है मांडा, और यहाँ पर पश्चिम में मिलता है आपका सुत्का गेंडोर, और पूरब में मिलता है आपका, है ना, क्या बोलते हैं, आलमगीरपुर। और यहाँ पर दक्षिण में मिलता है आपको क्या? दक्षिण में आपका है क्या बोलते हैं कि उसको दैमाबाद। तो यहाँ पर आपका आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महाजनपदों का उदय कब हुआ? 16 बड़े बड़े महाजनपद, यह हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 बीसी के आसपास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतांत्रिक व्यवस्था, सबसे पहला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में वेज्जी, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार ये आपका हर्यक वंश से था प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, हर्यक वंश से था ये लोग। इंडिका की रचना बताइए भाई। इतना हलवा हलवा आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछेगा, नहीं बना पाइएगा। इंडिका की रचना किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा इसको लिखा गया? इंडिका मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो। मौर्य काल में गुहा अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? गुहा मतलब कि हम कई बार बताएं कि बाहरी पहाड़ों पर लिखा जाता था, है ना, पहाड़ों को, चट्टानों को काट करके। और भारत में खास करके जो मौर्य साम्राज्य था, पाटलिपुत्रा से चलाई जाती थी। तो बिहार में आपका बराबर की पहाड़ियां, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां, इसी पर गुहा अभिलेख लिखे गए थे। तो खास करके यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। कलिंग की लड़ाई के बारे में आपको चर्चा कहां पर मिलता है? इसका उल्लेख कहां मिलता है? 13वां शिलालेख 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? अशोक को गद्दी पर बैठाया गया, तो राज्याभिषेक उसका पूरा तरीके से, है ना, पूरा ढोल बाजे के साथ गद्दी पर बैठाया गया, अशोक को शासक बनाया गया, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपने स्वयं के खर्चे यानी कि खुद के पैसे से जो है सुदर्शन झील का क्या किया था? रिपेयर किया था, पुनर्निर्माण किया था। कौन? वो आपका था प्यारे बच्चों रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? हमने कई बार बताया है, अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है अष्टाध्यायी, और इसको लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। दक्कन में मौर्य साम्राज्य, है ना, मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो दक्कन वाला क्षेत्र है ना, दक्कन का पठार वाला क्षेत्र, यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मौर्य साम्राज्य का समापन हो गया, तो यहाँ पर कौन सा शासक की स्थापना हुई थी? शासन की। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सातवाहन शासनों की स्थापना हुई थी। कौन से शासक? सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, संगम साहित्य की रचना। देखो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ करके गए हैं, देख रहे हो, पूरा लगभग सटीक आंसर बना करके टिक मार दिया है। अब हम क्या ही करें, हम बोले थे कि बिना टिक का, लेकिन टिक मार करके दे दिया है, कोई बात नहीं। संगम साहित्य जो है प्यारे बच्चों, ये आपका तमिल भाषा में संगम साहित्य देखने को मिलेगा। कौमुदी महोत्सव जो है, ये नामक ये जो नाटक लिखा गया है, जैसे हमने कहा था अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव ये आपका विज्जिका के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस शासक का काल गुप्त काल का स्वर्ण काल कहलाता है ना। प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, इस युग को। तो प्यारे बच्चों, ये शासक थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के दरबार में 9 बड़े बड़े रत्न रहते थे, नवरत्न। इसी के दरबार में आर्यभट्ट था, वराहमिहिर था, कालिदास था, सुश्रुत था, बड़े बड़े विद्वानी लोग रहते थे इसके दरबार में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट कि महरौली का लौह स्तंभ है ना, महरौली आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा लौह स्तंभ। तो ये जो प्यारे बच्चों लौह स्तंभ है ये किस काल का है? ये आपका गुप्त काल में, गुप्त काल का स्वर्ण काल है ना, गुप्त काल का है ये आपका लौह स्तंभ। बहुत बेहतरीन किस्म से बनाया गया है इसको, मिश्र धातु का प्रयोग है ना, एकदम मिक्स किया गया है बेहतरीन तरीके से, लोहा को, मैग्नीज को और पिटवा लोहा से बनाया गया। अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? अग्रहार, अग्रहार दिया जाता था कि भाई ऐसा जमीन दिया जाता था ब्राह्मणों को कि जिस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था, राजस्व नहीं लिया जाता, उसे बोलते हैं अग्रहार। ये ब्राह्मणों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका ऋग्वेद का रचना काल क्या है भाई, बताइए। ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर के 1000 के बीच हुआ था ऋग्वेद की रचना, और बाकी उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद का रचना 1500 से 1000, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आजीविक संप्रदाय, ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आया था। आजीविक संप्रदाय मक्खली गोसाल के द्वारा लिखा, मक्खली गोसाल। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, महावीर ने सबसे पहला उपदेश दिया था आपका राजगृह में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख हमने कई बार पढ़ा है आपको त्रिपिटक के बारे में। 3 ग्रंथ, त्रिपिटक मतलब 3 संग्रह है बौद्ध धर्म का, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में आपको देखने को मिला है, जितना भी उसके नियम है, रूल रेगुलेशन है ना, विनय पिटक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मंदिर निर्माण का उत्तर भारत का शैली, तो उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जो है नागर शैली। और जो दक्षिण भारत में है उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली, और जो मध्य भारत में है उसको बोलते हैं बेसर शैली। तो 3 शैलियां मंदिर निर्माण का। अलबेरूनी भारत कब आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था, 1024 में आया था। अगर शताब्दी पूछा तो 11वीं शताब्दी में आया था। किताब का नाम पूछे तो किताबुल हिंद था, अरबी भाषा में लिखा था, उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म से आया था। कई सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है इब्न बतूता का संबंध कहां से है? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका का रहने वाला था। वो आया था भारत 1333 को आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी बनाया था। उसकी किताब का नाम रहला है, रहला अरबी भाषा में है कि नहीं? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इब्न बतूता का जो संबंध है ये मोरक्को देश से है। नारियल तथा पान का चर्चा, हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। नारियल और पान का चर्चा, ये क्वेश्चन आपको पिछला बार भी पूछा गया था। तो नारियल और पान का चर्चा कौन किया था? इब्न बतूता। जब भारत से वापस जाते हैं तो अपना कहानी सुनाते हैं जूजिए को, और जूजिए को कहते हैं कि भाई हम जो भारत गए थे तो भारत में हमने क्या देखा? नारियल देखा। और नारियल का पौधा कैसा था? वैसा ही था जैसा यहाँ खजूर का पौधा होता है, खजूर सुपारी होता है जैसा, बस ये कि उसका फल जो है थोड़ा बड़ा टाइप का था। पान के बारे में चर्चा करता है कि भारत के लोग पान खाते हैं, लेकिन पान के पत्तियों को खाते हैं, उसमें फल ना होता है ना फूल होता है, कुछ भी नहीं, फिर भी उसको खाते हैं। इस तरह की चर्चा करते हैं ना, कौन? इब्न बतूता। अगला है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, कौन? फ्रांसवा बर्नियर। कितना साल था भारत में? 12 साल था। 1556 को आता है, 1656 को, 1656 से 1668 था, 68 तक था, यानी कि लगभग 12 साल था वो। और वो दारा शिको का पर्सनल डॉक्टर था, चिकित्सक था फ्रांसवा बर्नियर, है कि नहीं? और इन्होंने किताब भी लिखा था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितना साल था? 12 साल था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, ये अलबेरूनी कितना साल था? 6 साल था। उसके बाद आपका इब्न बतूता कितना था? 10 साल था। ये आपका 12 साल था, है कि नहीं? अलवार और नैनार संतों का संबंध किस धर्म से है ना? अलवार और जो नैनार है प्यारे बच्चों, ये किस क्षेत्र से है ना, धर्म नहीं क्षेत्र, क्योंकि दोनों तो हिंदू ही धर्म से हैं। अलवार जो है विष्णु की पूजा करते थे, नैनार जो है शिव की पूजा करते थे, और ये दोनों का दोनों कहां पर था? दक्षिण भारत में था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ। निर्गुण परंपरा मतलब कि भाई ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं, निर्गुण। आई बात समझ में? कण कण में बसा हुआ है। तो कबीर मानते थे, है ना। इस्लाम धर्म का भी यही है, निर्गुण, कि कोई आकार का पूजा नहीं करते हैं। अरे बात समझ में? निराकार है ईश्वर, हर जगह मौजूद है। और साथ साथ में आपका सिख धर्म भी इसी कंसेप्ट पर। तो कबीर, गुरु नानक, ये दोनों का दोनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कशफुल महजूब, कशफुल महजूब जो है ये एक ग्रंथ के लेखक कौन है? कशफुल महजूब। तो कशफुल महजूब जो है ये किताब है, ये एक नया क्वेश्चन आया हुआ इस बार का। कशफुल महजूब ये आपका लिखा गया है प्यारे बच्चों अबुल हसन अल हजवीरी के द्वारा, ठीक है। चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था? चिश्ती सिलसिला, तो दक्षिण भारत में इसका कौन? बाबा फरीद। ये तो उत्तर भारत में था, बाबा फरीद गंज शकर, शेख बहाउद्दीन गरीब और गेसु दराज। ये ऑप्शन नंबर डी दोनों आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट विट्ठल का मंदिर। बताइए भाई विट्ठल का मंदिर कहां पर है? विट्ठल मंदिर हम्पी में है। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। अमरनायक कौन होता था? ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया, क्रैश कोर्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराया था। अमरनायक प्रणाली क्या होता था? कि अमरनायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का एक सैनिक अधिकारी होता था, उसको सुरक्षा, उसको सेना दिया जाता था, है कि नहीं?
आ रही बात समझ में? तो ये आपका सैनिक कमांडर होता था अमर नायक। कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी अपने को, है ना? विष्णु भगवान की प्रेसी मानती थी अपने को, उसी का पत्नी मानते थे। कौन? अंडाल, है ना? अगला है आपका अलवार संतों के मुख्य काल का मुख्य काव्य का संकलन, है ना? ठीक है ना? संकलन किसके नाम क्या है अलवार संतों का? तो ये है आपका नलीरा दिव्य प्रबंधम, है ना? ये आपको और पिछला बार भी आया था। सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? यानी कि जो आपका सम्राट कृष्णदेव राय ने जो अपना जलाशय बनाया था, कुआं का निर्माण कराया था, तो उसका आंखों देखा हाल चर्चा किया था किसने? डोमिंगो पायस ने किया था। विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने के श्रेय किसे जाता है? विजयनगर का खोज और हम्पी, तो ये प्यारे बच्चों इसको जाता है किसको? कॉलिन मैकेंजी को। किसको? कॉलिन मैकेंजी। और एक है आपका हॉल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा, एक है कॉलिन मैकेंजी और एक है हॉल्ट मैकेंजी। ये जो हॉल्ट मैकेंजी है, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त का शुरुआत किया था हॉल्ट मैकेंजी, है ना? नहीं, हॉल्ट मैकेंजी रैयतवाड़ी नहीं, महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, है ना? महालवाड़ी बंदोबस्त। और ये कॉलिन मैकेंजी हम्पी नगर की खोज। अगला है आपका शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आपका। शेख सरहिंदी, ये आपका मकतूबात इमाम रब्बानी, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन है? नक्शबंदी, शेख अहमद सरहिंदी या ख्वाजा मोइनुद्दीन बाकी बिल्लाह? तो कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह ही होगा ना, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तालीकोटा की लड़ाई कई बार करें आप, तालीकोटा की लड़ाई 1565, प्लासी की लड़ाई 1757, उसके बाद आपका पानीपत का पहला लड़ाई 1526, है ना? अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में? तो अलवार जो साहित्य ये आपको तमिल भाषा में देखने को मिलेगा। चिश्ती सिलसिला का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका दरगाह कहां पर है? अजमेर शरीफ में है। बताइए, इतना आसान आसान क्वेश्चन। आईने अकबरी, अकबर के द्वारा अकबर का शासनकाल के बारे में चर्चा करता है कौन? कौन? अबुल फजल, है ना? आईने अकबरी, ये अब अकबरनामा का तीसरा हिस्सा है, ये फारसी भाषा में लिखा गया था, नाम ही से पता चल रहा है आईने अकबरी, अकबर का कानून, ये फारसी शब्द है। मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? मुगल काल में, तो मुगल काल में भारत कौन आया था? आपको हमने पढ़ाया था, है ना? आपको हमने विदेशी यात्रियों के बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था। पीटर मुंडी भी आया था, उसके बाद विलियम हॉकिंस, तो ये तो जहांगीर के दरबार में आया था। इसको क्या कहा था? बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था ये, तो जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया था, है ना? रॉल्फ फिच भी आया था, तो सबके सब आए होंगे। किस मुगल शासक ने रेहट, है ना, रेहट प्रणाली क्या? अभी हमने क्रैश कोर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था 2 नंबर में आपको, कि रेहट मतलब कि भाई सिंचाई की एक व्यवस्था थी, बैल उसको खींचते थे और बाल्टी के द्वारा पानी निकलता था। ठीक है, तो जो बच्चे, प्यारे बच्चों, अभी तक क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं हो पाए, क्रैश कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन वहां पर पढ़ाई हो रही है आपकी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है ना, सारा का सारा हमारा वहीं से फंसा हुआ है। हमने आपसे वादा किया था कि भाई क्रैश कोर्स में आपका 7 गो सब्जेक्टिव क्लास होगा और साथ ही में से सारा क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर चाहे आपका सेंटअप एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा और सारा क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेगा। सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देख लीजिए आप। ठीक है, किस मुगल शासक, तो आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, फी आपका बहुत कम है, मात्र 299 रुपये आपका फी है प्यारे बच्चों। इसके लिए प्ले स्टोर से उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो 75 43 044 368 इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका, तो ये बाबर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? तो राजस्व विभाग जो है ये टोडरमल के हाथों में था, है ना? दीवान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान क्या कहलाता था? तो जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, उसको दिया जाता था मुगल काल में मददे माश। क्या दिया जाता था? मददे माश। अगला आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नेक्स्ट, खानवा की लड़ाई कब हुआ था? खानवा की लड़ाई 1527, पानीपत पहला लड़ाई 1526 और उसके बाद अगला साल 1527 खानवा की लड़ाई राणा संगा के साथ बाबर और राणा संगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? अकबर के कहने पर हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था, गुलबदन बेगम। पानीपत की पहली लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत होती है? तो पानीपत की पहली लड़ाई कौन जीतता है? बाबर। और बाबर किस वंश की शुरुआत करती है? मुगल वंश का शुरुआत करता है। 1540 कन्नौज की लड़ाई, हमने 2 लड़ाई पढ़ाया है, 1539 1540। 1539 इसको बोलते चौसा की लड़ाई और इस लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। 1540 कन्नौज की लड़ाई, इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं भाग करके राजस्थान के राजपूत घराने में छुपा था और फिर भाग करके ईरान चला गया था, है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
इतना मस्त मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। लाहौर से लेकर के कोलकाता तक जाता था, ढाका तक जाता था, बांग्लादेश तक, है ना। तो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। 1556 से 1560, क्योंकि इस समय अकबर बहुत छोटा था, तो अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर मात्र 14-15 साल का था उस समय। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान, है ना। अब्दुल रहीम खान खाना का पिताजी था बैरम खान। ऑप्शन नंबर डी। जिन मनसबदारों को नगद भुगतान दिया जाता था उसको क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो मनसबदार, जो बड़े बड़े अधिकारी, है ना, बड़े पद पर होते थे, तो उसको नगद वेतन भी दिया जाता था, उनको कहते थे नकदी। क्या बोलते हैं उसको? नकदी। और किसी को, है ना, जागीर के रूप में दिया जाता था जमीन, तो उसको बोलते जागीरदार। क्या बोलते हैं? जागीरदार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नकदी हो जाएगा। अकबर ने दहसाला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू किया था? दहसाला प्रणाली, 10 साल का बंदोबस्त, दहसाला प्रणाली टोडरमल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजकुमारों में से कौन सा कला का महान संरक्षक था, यानी कि बहुत ज्यादा कला को संरक्षण प्रदान किया था, कला को बढ़ावा दिया था? वो था आपका प्यारे बच्चों कौन? दारा शिकोह, दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन हमारा व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आया था? मुगल काल में भारत आने वाला सबसे पहला व्यापारी कौन है? तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली आया, फिर बाद में ये सब डच और फ्रांसीसी और पुर्तगाल, इंग्लैंड आया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लासी की जो है पहली लड़ाई, है ना, प्लासी की लड़ाई, पहली क्या, प्लासी का तो एक तो लड़ाई हुआ ही था, और इसमें 1757, 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुआ था। एक तरफ अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरी तरफ आपका बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का एक अधिकारी था जिसका नाम था मीर जाफर। ये गद्दार निकल गया, रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको क्या दिया? गद्दारी के रूप में कहा कि भाई आप गद्दारी कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, आपको हम क्या देंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया अपने बेटे मीर मदन के द्वारा, और बाद में उसको बंगाल का नवाब बनाया गया, और फिर बाद में अंग्रेज उसको भगा भी दिया, है कि नहीं। गद्दार कौन? मीर जाफर, 1757। अगला आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की शुरुआत? तो सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कहां पर हुआ था? तो आपका बंगाल में हुआ था 1757 की लड़ाई के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 को आया था, है ना। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 किसके द्वारा? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त कहां लगाया गया था? ये आपका बंगाल में लगाया गया था। कहां पर? बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इतना मस्त मस्त क्वेश्चन है, क्या बोले। दक्कन आयोग, दक्कन दंगा आयोग, है ना, बनाया गया था कि भाई दक्कन में विद्रोह हो गया था 1875 को। इस विद्रोह का जांच पड़ताल के लिए एक आयोग बनाया, कमीशन बनाया, दक्कन दंगा आयोग, और इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था कब? 1878 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, संसद में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह, बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह, पहला विद्रोह हुआ था जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने, वो था आपका 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? सहायक संधि क्या होता था हमने कई बार बताया है। अंग्रेज भारतीय राजाओं को कहते थे कि आप हमारी सेना रखिए और इसके बदले में क्या कीजिए भाई, उसको वेतन दीजिए, आप, वो आपकी रक्षा करेगा, लड़ाई में साथ देगा, है कि नहीं। ये करता था आपका। तो ये आपका प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का, हैदराबाद का निजाम हो गया, अवध हो गया, मैसूर हो गया, अवध का सुजाउद्दौला, सब ने अपना ये स्वीकार किया था सहायक संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सहायक संधि किसके द्वारा चलाया गया था? वेलेज अली के द्वारा चलाया गया था। गोद निषेध नीति, कि भाई आप किसी दूसरे का संतान, बेटा आप गोद नहीं ले सकते हो, अगर गोद ले लिए तो वो राजा नहीं बन सकता। ये बनाया था डलहौजी ने, हड़प नीति का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? 29 मार्च 1857 मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, 34वीं इन्फेंट्री, है ना, बैरकपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, है ना? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार से, है ना, बिहार से पूछ रहा आपको, बिहार से। तो बिहार से आपका कौन किया था? वीर कुंवर सिंह किया था। अगला है आपका प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब स्थापित हुआ था, कब समाप्त हो गया था भारत में? तो 1857 का बहुत खतरनाक विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के बाद शासन समाप्त करा दिया गया इंग्लिश का, और यहाँ पर शुरू हो गया ब्रिटिश क्राउन का शासन, है ना, ब्रिटिश राजा का शासन स्थापित हो गया। तो 1857 का विद्रोह और 1858 को यह शासन समाप्त हो गया इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नेक्स्ट, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का सर्वे किया गया, है ना, हर चीज का जांच पड़ताल, ये 1767 में किया गया था। कब किया गया था? 1757, 58, 78। और ऑप्शन नहीं दिया है भाई, लो, इसलिए बोलते हैं ना ये लोग कैसे है, सो करके बनाता है क्वेश्चन, कैसे करके, सो करके, है ना, ऑप्शन ही नहीं दिया है। 1757 को, ठीक है, याद रखिएगा।
1767 को, सुल्तान नहीं यार, देख करके हम भी यहाँ पर, तो 1767। अगला है फोर्ट विलियम नगर बनाया गया था। फोर्ट विलियम हमने आपको कई बार बताया है कि भाई बंगाल में 3 गो गांव, एक आपका गोविंदपुर, एक आपका सूतानती और एक आपका कालिकाता, इन तीनों गांवों को मिलाकर के बनाया गया था कोलकाता, है ना, फोर्ट विलियम। अगला है आपका गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी, राष्ट्रीय देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हम कई बार बताएं आपको कि भाई 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इससे पहले क्या हुआ था, एक कानून आया था 1919 को, रॉलेट एक्ट। इसके तहत क्या किया गया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल, दोनों को पकड़ जेल में डाल दिया गया था। इसको छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई थी और जनरल ओ डायर ने बंदूक से भून दिया था लोगों को। इसी के कारण बाद में गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। कौन? गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? एक आपका मार्ले मिंटो सुधार और एक आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मार्ले मिंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, तो 1909 हो जाएगा मार्ले मिंटो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह तो सबसे पहले गांधी जी 1917 में करते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा आंदोलन? चंपारण। फिर 1918 में आपका करते हैं खेड़ा, और खेड़ा में किसानों की आवाज उठाते हैं। खेड़ा जो सत्याग्रह है गुजरात में, खेड़ा, वहां पर प्यारे बच्चों प्रमुख से किसान जो है, फसलें नष्ट हो गई थी, सूखा हो गया था, बारिश हुआ नहीं था, तो किसानों से जबरदस्ती टैक्स लिया जाता था, अंग्रेज किसान परेशान हो गए थे। तो गांधी जी को बात पता चला तो गांधी जी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, खेड़ा सत्याग्रह किसानों का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसके लिखा हुआ है? ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, किसका? गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भाई आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करना, तैयारी करना चाहते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो, ये सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ाए हैं। और साथ साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों वही पढ़ाए हुए हैं जो आपको एग्जाम में आया है। ठीक है, क्रैश कोर्स का आप क्वेश्चन पेपर हमारा देख लीजिए, पढ़ाए जो क्लास, और वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, वही सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। और क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाए, मात्र 7 क्लास। बताइए, 7 क्लास आपका सब्जेक्टिव फिनिश, वही सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, कौन चरमपंथी नेता कौन थे? चरमपंथी मतलब गरम दल का नेता। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। इसमें एनी बेसेंट को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन, आपको आंदोलन हमने बताया हुआ है कई बार कि भाई 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में आपका वही आपका क्या बोलते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह, 1920 में खिलाफत और असहयोग, 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब के सब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चौरा चौरी कांड, तो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी शुरू किए तो गांधी जी ने कहा कि भाई सत्य और अहिंसा का पाठ रास्ते पर चलना है। लेकिन 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान पर गोरखपुर जिला में क्या हो गया, एक जुलूस निकाला गया। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस जो है बल का प्रयोग किया, तो गुस्से में आकर के लोगों ने थाने को जला दिया और 21 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में यह घटना हुआ था। साइमन कमीशन, इसमें 7 सदस्य थे, इसको गोड़ा आयोग कहते हैं, व्हाइट कमीशन बोलते हैं। 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1929 कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कई बार कराएं आपको। 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और इसमें जो है प्यारे बच्चों एक मांग रखा गया कि भाई हम अगला साल 26 जनवरी 1930 को क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेजों से पूरी आजादी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पाकिस्तान लाहौर। दांडी यात्रा शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, मुंबई अधिवेशन, तो ये कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? आजाद दस्ता का गठन जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जयप्रकाश नारायण भागकर नेपाल चले गए, तो वहां से उन्होंने क्या किया था, आजाद दस्ता का एक सेना का गठन किया था कि भाई लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ। कौन हमारा महात्मा गांधी द्वारा, कौन सा इसमें से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन? जन आंदोलन का मतलब होता है ऐसा आंदोलन जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया हो, चाहे किसान हो, जमींदार हो, है ना, मजदूर हो, वकील हो, पढ़े लिखे लोग हो, सब किसी ने भाग लिया था। पहला आंदोलन वो था आपका असहयोग आंदोलन 1920। किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? 1000 बार क्वेश्चन कराएं। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं किसको प्यारे बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं।
1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? सांप्रदायिक पंचायत कि भाई अंग्रेजों का ये नीति था कि भाई जो संविधान निर्माण होना है और अंतरिम सरकार का गठन करना है, इसमें क्या हो, निर्वाचन जो होगा, चुनाव जो होगा वो धार्मिक आधार पर हो, मुस्लिमों का अलग से, सिख का अलग से, हिंदू का अलग से, इस तरह से। तो सांप्रदायिक पंचायत जो है ये आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड था उस समय, है ना, इन्होंने ही घोषणा किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा, ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया यार, ले, है ना, 1905। मुंडा विद्रोह जो है इसकी शुरुआत, इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? बंगाल जब जीत गया तो 1765 इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या दे दिया था? बंगाल का दीवानी, राजस्व वसूल करने का। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे बच्चों, जब 1922 में, यह हमने कराया है आपको कि 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, तो जो मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, वो टेंशन में आ गए कि गांधी जी जब मन करता है आंदोलन कर देता है, जब मन करता है बंद कर देता है। तो गुस्से में आकर के उन्होंने एक और किया, कांग्रेस के अंदर स्वराज दल, है ना, ये थोड़ा सा गर्म दल का था। इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था चित्तरंजन दास को, और मोतीलाल नेहरू बना था इसका क्या? महासचिव। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, प्यारे बच्चों दो अधिवेशन, एक त्रिपुरी और एक आपका हरिपुरा। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, 1940 हरिपुरा अधिवेशन, ये दोनों अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। समझ में आ रही बात? तो प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आप सब किसी को करा दिए, है ना, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सब करा दिया हमने। अब बाकी प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को हमने क्रैश कोर्स में सारा का सारा कराया हुआ है, वहीं से आपको आया हुआ है। लेकिन सेंटअप एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका भी हम आंसर की आपको करा देंगे। ठीक है, इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पूरा का पूरा हम आंसर की करा देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा, बहुत मिनिमम फी है, मात्र 299 रुपया। 299 आपको नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, गेस्ट पेपर मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगा। और हमारा क्या है प्यारे बच्चों टारगेट कि 10 ऑब्जेक्टिव का क्लास, 7 सब्जेक्टिव का क्लास, 1 क्वेश्चन बैंक का क्लास और 2 आपका स्पेशल सेक्रेट क्लास। मात्र 20 क्लास में आपकी तैयारी लाजवाब हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर टेंशन में है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए उम्मीद क्लासेस में क्रैश कोर्स, और आप तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। 75 43 044 368 इस नंबर को कॉल सेव कर लीजिए, कॉल या मैसेज इसमें कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मजा आ गया, क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल का था। अगर हम पैटर्न बात करें तो सेम है, लेकिन आपका क्वेश्चन का अगर लेवल बात करें तो बहुत हलवा है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? हलवा है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? हलवा है। इसको बिना दांत का आप चबा सकते हो। चबा सकते हो कि नहीं चबा सकते? बिल्कुल। मुझे लगता है 5 गो क्वेश्चन नया क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, बाकी 95 क्वेश्चन जो है पुराना क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सेशन को समाप्त। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं क्लास आप सबके सामने लेकर के आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।